बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सिटी बनू एंड खान डिवीज़न का जो पेपर हुआ था उसके पहले 25 एमसीक्यूज़ जो 3 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। टोटल 25 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के थे। अब 25 एमसीक्यूज़ ये मैथ्स के हैं। इसको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 26, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो जब भी हम किसी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। डिफरेंस ऑफ यू एंड ए इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 रेस टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी 1 का जो भी पावर हो वो इक्वल होगा 1 के, यानी 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 3 इज इक्वल टू 1, यानी 1 पावर -1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 का जो भी पावर होगा वो 1 के इक्वल होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 28, व्हाट इज़ द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 4 एंड 16। 8, 4 और 16 का फोर्थ कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम भी मालूम करना आसान है। 8, 4 और 16 है, तो इन तीनों नंबरों में 16 सबसे बड़ा है और 16 4 और 8 पर डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम 16 होगा। अब 16 के 4 मल्टीपल यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला मल्टीपल 16 है, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48 और 16 4 जार 64। तो यहाँ जो 64 है ये इसका फोर्थ कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 29, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सरफेसेस एंड देयर टाइप्स इन अ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में कितने सरफेसेस होंगे और उसके टाइप्स कौन से होंगे, यानी कौन से टाइप के सरफेसेस होंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड है तो इसका बेस जो होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, स्क्वायर शेप। और इसमें जो अदर फेसेस होंगे वो ट्राइंगुलर होंगे, इस तरह होंगी। यानी स्क्वायर पिरामिड में टोटल 5 फेसेस होंगे या सरफेसेस होंगे, एक स्क्वायर होगा और 4 ट्राइंगुलर सरफेसेस होंगे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी 5 सरफेसेस 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगुलर सरफेसेस। क्वेश्चन 30, द लेंथ ऑफ द 3 roofs इज 42 मीटर, 54 मीटर एंड 64 मीटर। इफ Ali wants to cut the roofs into pieces of equal lengths without any roof left, what will be the maximum length of each piece। यानी 3 roofs हैं, एक 42 मीटर है, दूसरा 54 मीटर है और तीसरा 64 मीटर है। तो इसको इक्वल पीसेस में कट करना है। तो हर एक पीस की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम ये इसका कीवर्ड है, यानी यहाँ पर हम इन तीनों नंबरों का एचसीएफ मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। सो पहले 52 और 54 का एचसीएफ मालूम करें। 54 और 42, सो 42 1 इज़ 42, 12 इसका रिमाइंडर होगा। 42 को यहाँ पर लेके 12 3 जार 36, इसका रिमाइंडर होगा 6 और इसी तरह 12 को यहाँ पर लेके 6 2 जार 12। तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 6 है। अब 6 और 64 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 64 6 10 जार 60, इसका रिमाइंडर 4, 6 को यहाँ पर लेके 4 1 इज़ 4, इसका रिमाइंडर होगा 2, 4 को यहाँ पर लेके 2 2 जार 4। तो इन तीनों नंबरों का जो एचसीएफ होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, यानी ईच पीस का मैक्सिमम लेंथ ये 2 मीटर होगा। 3 फ्रैक्शंस गिवन है, इन तीनों को आपस में ऐड करना है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। 2 3 और 4 का पहले एलसीएम मालूम करें। 2 3 4, 2 1 इज़ 2, 2 2 जार 4। यहाँ पर 2 3 और 1 में अब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 6 2 जार
12। तो इन तीनों नंबरों का एलसीएम होगा 12। अब 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 6 1 इज 6, प्लस 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, 4 2 जार 8, 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, 3 3 जार 9, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23 और डिनोमिनेटर 12 है, सो 23 बाई 12 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर, 66 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 15 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड। यहाँ पर पैरामीटर गिवन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का और एक साइड यानी लेंथ गिवन है, उसका विड्थ फाइंड करना है। ये एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर 66 मीटर है, लेंथ 15 मीटर है। तो यहाँ पर मालूम करना है कि इसका विड्थ क्या होगा। फार्मूला लेके यहाँ पर P इज़ इक्वल टू 66 और फार्मूला ऑफ पैरामीटर है इन रेक्टेंगल का जो पैरामीटर फार्मूला है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ है इज इक्वल टू 66। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, सो L प्लस विड्थ इज इक्वल टू 33। L की वैल्यू है 15 मीटर, L की वैल्यू 15 मीटर है। 15 प्लस विड्थ इज इक्वल टू 33, तो 15 को 33 से सब्ट्रैक्ट करें, सो W इज इक्वल टू 33 माइनस 15, सो W इज इक्वल टू 18, यानी विड्थ होगा 18 मीटर। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 33, इफ द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215, देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। 40 क्वांटिटीज़ है, उसका एवरेज 215 के इक्वल है, तो इनका सम क्या होगा। यहाँ पर फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ और एवरेज गिवन है, फाइंड करना है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़। तो एन को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, यानी ए और एन को मल्टीप्लाई करना है, यानी 40 मल्टीप्लाइड बाई 215, सो 215 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 4 5 are 20, और 1 is 4 over 2 6, और 4 2s are 8, so 8600 ये इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 34, द सोल्यूशन ऑफ x by 2 माइनस x by 3 इज इक्वल टू 8। तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, दोनों प्राइम नंबर है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 6 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें, तो 6 और यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई करें, 2 1 is 2, 2 3s are 6, 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 1 is 3, 3 2s are 6, यानी 2x इज इक्वल टू 8 6 are 48, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 48। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। 35, a rectangle W X Y Z, ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 45 मीटर है और विड्थ 35 मीटर है। A path is constructed toward the inner side of the rectangle that is 3 meter wide. Find the area of the path, यानी इसमें इन साइड एक पाथ है जिसकी विड्थ 3 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है। तो इस जो यहाँ पर जो पाथ है इसका एरिया मालूम करना है। तो फर्स्ट जो ओरिजिनल लेंथ और विड्थ है वो 45 और 35 है, तो ओरिजिनल जो एरिया होगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 35, 5 5s are 25, 5 4s are 20 over 2 22, 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 4s are 12 over 1 13, 5 7 5 और 1, यानी 1575। ओरिजिनल जो एरिया है वो इक्वल है 1575 मीटर स्क्वायर। अब इनर साइड जो स्क्वायर है इसका लेंथ या एरिया मालूम करना है, तो यहाँ पर जो लेंथ होगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 42 और 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32। तो अब यहाँ पर अब मालूम करना है इनर साइड जो स्क्वायर है उसका एरिया, यानी इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 32, 2 2s are 4,
2 4s are 8, our 3 2s are 12, 1 carry, 3 4s are 12, our 1 14. So यहाँ पर 4 लिखें, 8 + 2 10, 1 carry, 5 और 1, यानी 1504. तो यहाँ पर न्यू एरिया जो है वो 1504 है। तो 1504 को 1575 से सब्ट्रैक्ट करें, 0 7 यानी 70, यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 70 के इक्वल है। अब इनर साइड का एरिया फाइंड करना है। 42 और 32 डायमेंशन है। सो 42 मल्टीप्लाइड बाई 32, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 2s are 6, और 3 4s are 12. सो 4 4 1 कैरी, 3 और 1, यानी 1344 न्यू एरिया है। सो अब आप 1575 से सब्ट्रैक्ट करें 1344, तो ये इक्वल होगा 132, यानी 231 मीटर, 231 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 36 द रेशो बिटवीन द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर x/y is equal to 3/4, y/z is equal to 6/7. फाइंड द रेशो x y z। यहाँ पर x/y/z मालूम करना है। तो x/y इक्वल है 3/4 और yz इक्वल है 6/7। इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। 3 6s are 18, 6 4s are 24, 4 7s are 28। अब इसको सिंपल करें। अब तीनों नंबर 2 पर डिविजिबल हैं। 2 9s are 18, 2 12s are 24, 2 14s are 28। तो 9 12 14, 9 12 14 यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 37 फाइंड द अननोन वैल्यू x/5 प्रोपोर्शन टू 6/15। यहाँ पर हम एक्सट्रीम वैल्यू प्रोडक्ट और मीन वैल्यू प्रोडक्ट की मदद से इसको हल करेंगे। सो एक्सट्रीम वैल्यू प्रोडक्ट 15 मल्टीप्लाई x, और मीन वैल्यू प्रोडक्ट 5 6 are 30, यानी x और 15 को मल्टीप्लाई करें और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 15। सो x इज इक्वल टू 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 2। 38 गिवन दैट द प्रेशर P and the quantity of a gas in a container varies inversely to its volume, यानी that is P inversely to volume when the pressure on the gas is 10 Newton per meter square, its volume 25 meter cube, then the value of pressure when the volume is 20 meter cube will be। यहाँ पर P और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K/V। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Pv। यहाँ पर P और V, P की और V की जो वैल्यूज़ गिवन है, एक 10 है और एक 25 है। 25 और दूसरा वैल्यू है 10, तो इसका प्रोडक्ट होगा 250, यानी K की वैल्यू 250 है। अब हमने मालूम करना है प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है 20 m³। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। P अननोन है, K की वैल्यू 250 है और V की वैल्यू 20 मीटर क्यूब है। तो 0 0 कैंसिल और 25 डिवाइडेड बाई 20, 25 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 12.5 का प्रेशर है। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² + 8x + 8। तो इसको फैक्टराइज करना है, इंतहाई आसान है। फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट 2 8s are 16,
और x का जो कोएफिशिएंट है +8 है, यानी सम इज इक्वल टू 8। ए से दो नंबर जिसकी प्रोडक्ट 16 हो और सम 8 हो, तो यहाँ पर दो नंबर ए से है, यानी 4 × 4 इज इक्वल टू 16 और 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो +8x को हम लिख सकते हैं 2x² + 8x इक्वल है 4x + 4x + 8। यहाँ पर कॉमन करें, 2 और 4 में कॉमन है 2 और x में x कॉमन है 1 टाइम, सो x प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर 4 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखें x + 2। यहाँ पर 2 टर्म्स बन गए हैं, x + 2 दोनों में है, सो x + 2 कॉमन और एक फैक्टर होगा 2x + 4। इस फैक्टर से आप 2 को कॉमन करें, 2 and 2 x + 2 और ये भी x + 2 के इक्वल होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इकरा इज 4 times as old as her daughter after 12 years. The sum of their ages will be 69 years. What is the present age of इकरा? तो इकरा का जो एज है वो डॉटर के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो डॉटर का एज x होगा, 12 ईयर बाद x + 12 होगा और इन दोनों का जो सम होगा, यानी इकरा का जो एज है वो 4x है, 12 ईयर बाद ये 4x + 12 होगा, तो इन दोनों का जो सम है वो 69 के इक्वल होगा। इसको आपस में ऐड करें, x + 4x इज इक्वल टू 5x, 12 + 12 + 24 इज इक्वल टू 69, 5x इज इक्वल टू 69 - 24, 5x इज इक्वल टू 45। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, सो x इज इक्वल टू 9। ये डॉटर का एज है। अब मालूम करना है कि इकरा का एज क्या होगा। तो इकरा का जो प्रेजेंट एज हमने लिया था वो 4x था, 4 × 9 इज इक्वल टू 36। ऑप्शन सी 36 ईयर। 41 2 पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 पावर 2 होल पावर 1/3, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2² इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर इंडेक्स 3 है, तो ये क्यूब रूट होगा। सो क्यूब रूट ऑफ 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्यूब रूट ऑफ 4। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 42 देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x² एंड y और x² के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू kx² और k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x²। यहाँ पर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 49, तो यहाँ पर पुट करें y की वैल्यू 49, x की वैल्यू 7, तो यहाँ पर 7 पुट करें, 7² है तो 7² भी 49 के इक्वल होगा, k की वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू को मालूम करना है, अगर y की वैल्यू 100 हो, y की वैल्यू 100, k की वैल्यू 1, x² की वैल्यू ये अननोन है, तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू ±10, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। (43) If the probability of an event is 1, what can be said about the event? तो ऑप्शन ए, it is certain to happen. 44 Determine the common difference of an arithmetic sequence whose first term is 2 and sixth term is 27. A1 इक्वल है a इज इक्वल टू 2 और a6 इक्वल होगा a + 5d इज इक्वल टू 27। इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो a और a यानी सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो ये -a के इक्वल होगा और ये -2 के, सो a और a कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 27 - 2 इज इक्वल टू 25, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, सो d इज इक्वल टू 5, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ये 5 के इक्वल होगा, d जो है इसमें करेक्ट है। 45 फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log of 12 to the power 3 to the base 12 is equal to x. Log of 12 cube to the base 12 is equal to
एक्स। इसको हम बाई डेफिनीशन लिख सकते हैं 12 पावर एक्स और 12 पावर 3 को इक्वल के राइट साइड पर लेके। बेसिस सेम है तो कंपेयर करें एक्सपोनेंट को। सो एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 46 में एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 टाइम लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसमें वैल्यूज़ को पुट करें। 2 टाइम लेंथ विड्थ 5 2s are 10 प्लस 2 3s are 6 प्लस 3 5s are 15। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 is equal to 31, 2 and 2 31 is equal to 62 मीटर स्क्वायर या cm स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, 62 cm स्क्वायर। 47 यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इन 3 पॉइंट्स के लिए करेक्ट है। तो हमने इसका ए बी सी और सी का डिस्टेंस चेक करना है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू और सी ए इज इक्वल टू, इसको चेक करना है। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे ए और बी। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अंडर द स्क्वायर रूट। सो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट। बी सी को चेक करें, ये 100 के इक्वल है। सो बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर 64 प्लस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 और 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, ये भी 100 के इक्वल होगा, 100 स्क्वायर रूट। अब लास्ट सी ए है। सी ए के लिए हम 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 को लिखें प्लस 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो 14 का स्क्वायर इक्वल है 196। तो यहाँ पर 196 को लिखें अंडर द स्क्वायर रूट। 196 प्लस 4 इज इक्वल टू 200। तो आप देख सकते हैं कि 2 साइड का लेंथ जो है या डिस्टेंस जो है वो सेम है और तीसरा ये डिफरेंट है। तो जब भी किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 2 रूट्स गिवन है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन्स सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को आपस में जमा करें। तो जब इसको हम आपस में जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्लस पाई स्क्वायर रूट और माइनस पाई स्क्वायर रूट ये कैंसिल होंगे और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी, पी क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पी के इक्वल होगा। यहाँ पर a + b इंटू a माइनस बी फार्मूला यूज़ होगा, वो इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वल है -4। तो प्रोडक्ट -4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4, ये पी की वैल्यू है इज इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वेश्चन 49, इफ साइन थीटा ग्रेटर देन 0, टेन थीटा ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल थीटा लाइज। थीटा एक एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई होगा अगर साइन और टेन की जो साइन है वो पॉजिटिव होगी या ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन
आवर को सीकेंड ये पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन आवर को टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ में काज आवर सीकेंड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है यानी साइन और टेन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ठीक है। 50 इफ़ बी पावर एन इज़ इक्वल टू बी पावर एम। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है एम एन की वैल्यूज़ या एन एन की वैल्यूज़ गिवन है, इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें करेक्ट वो होगा जहाँ पर m और n की वैल्यू ये सेम होगी, m इज़ इक्वल टू n होगा, यानी m और n की वैल्यू ये 0 के इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो b पावर 0 इज़ इक्वल टू b पावर 0 यानी 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी एनी पावर ऑफ नंबर ये क्या होगा? ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। तो आज की क्लास में हम CT बनू एंड डेखान डिवीजन के मैथ्स पोर्शन में जो 25 क्वेश्चंस थे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी CT और PCT के पेपर हुए थे उसका खुसूसन जो मैथ्स पोर्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।